इसलिए जब जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए और ये मौका आए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जुड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि मुस्तफ़ा की सीरत आपकी आदतों में उतर जाए और आप सच्चे गुलाम मुस्तफ़ा बनकर जिंदगी जीने लगें। सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा भर गर्दन में डाल लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज से 1450 बरस पहले जब इस्लाम का जायजा लें तो न इतनी मस्जिदें थी, न इतनी खानकाहें थी, न इतने गुंबद थे, न इतने मिंबर थे, न इतनी मेहराबें थी, न इतनी दाढ़ियां थी, न इतनी टोपियां थी, न इस तरह के बेशुमार स्टेज लगते थे, न बहुत ज्यादा मदारिस का चलन था, तादाद भी कम थी, माहौल भी कम था। लेकिन जो लोग थे वो मुस्तफा के किरदारों अमल पर ऐसे अमली नमूना बने हुए थे कि तादाद में कम होते थे, कामयाबी उन्हीं की होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हम बहुत कसीर तादाद में हैं, हर चार जानिब देख लीजिए हम नजर आएंगे, लेकिन जो हमारी और आपकी हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिल्लतें आज हमारा मुकद्दर बन चुकी हैं, तबाहियां बर्बादियां आज हमारी तकदीर बन चुकी हैं। गिरी नजर से दूसरों की नजर में देखना हमारा और आपका मुश्किला बन चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल सतह पर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। उसके बावजूद मुसलमान कान में तेल डाले हुए ख्वाबे खरगोश की नींद ले रहा है, करवटी लेना नहीं चाहता, करवटी लेना नहीं चाहता, वो उठना ही नहीं चाहता, गहरी नींद से निकलकर मुस्तफा के किरदारों अमल को अपनाना ही नहीं चाहता। आखिर क्या वजह और सबब है? ऐ लोगों, तुम्हारी तादाद चाहे जितनी हो जाए, जितना तुम मुस्तफा के किरदार से दूर रहोगे, मुस्तफा की शरीयत और दीन को पसे पुस डालते रहोगे, तुम्हारी तादाद तुम्हें कभी इज्जत नहीं दे सकती। अरे इज्जत मुसलमानों के लिए तादाद में नहीं, मुस्तफा की गुलामी में। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुस्तफा की गुलामी में ये हमारे नौजवान। अच्छी बात है, जलसे बहुत हो रहे हैं, हम तो कह रहे हर हफ्ते में जलसा हो कुछ को। सुभान अल्लाह, बहुत जलसे, अल्लाह करे बहुत जलसे हो, लेकिन उन जलसों का कोई मकसद, कोई मतलब होना चाहिए। आप जाते हैं खानकाहों में हाजिरी देने के लिए, आप बिलग्राम शरीफ जाते हैं, कोई मकसद लेके जाते हैं, बगैर मकसद जाते हैं? बताइए आप। बिलग्राम शरीफ जाते हैं, उर्सों में जाते हैं, नजरों में जाते हैं, नियाजों में जाते हैं, लंगरों में जाते हैं, जुमेरात को जाते हैं, जुमे को जाते हैं। आप हजरात तमाम खानकाहों से रवाबित इसीलिए रखते हैं और उन आस्थानों के चौखटों को इसीलिए चुनते हैं कि हमारे अंदर रूहानियत पैदा हो जाए, हमारे अंदर दीनदारी पैदा हो जाए, हमारे अंदर मजहबियत पैदा हो जाए। ऐ मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, हम बहुत गुनहगार खताकार हैं, मगर आप तो आले रसूल हैं। मुस्तफा की आल, मुस्तफा से आपका शजरे नसब मिलता है। अगर मुस्तफा मेरी गुनहगार होने की बुनियाद पर नहीं सुनेंगे तो हमने तुम्हारी चौखट पर अपना सर रख दिया है। आप हमारी सिफारिश फरमाए ताकि मुस्तफा आपके वसीले से हमारी सुभान अल्लाह। अरे यही तो मतलब होता है, या ऐसे ही कोई मकसद होता है? मैं कहूँ जाओ बिलग्राम, किसी के पास टाइम वक्त होगा तो हर जगह बगैर मकसद के कोई नहीं जाता। आप कन्नौज जाते हैं तो मकसद होता है, चौराहे पर जाते हैं तो मकसद होता है, काश्तकारी किसानी करते हैं तो मकसद होता है। बगैर मकसद के कोई जिंदगी नहीं होती। जो मस्जिद में जाता है उसका एक मकसद होता कि नहीं? जो मदरसे जाता है उसका एक मकसद होता कि नहीं? तो जिस तरह से हर जगह जाने का एक मकसद होता है, ये जलसे और जुलूस इसलिए नहीं कि आप आए रात भर बैठे और फिर उसी तरह से मुंतशिर हो जाए। जलसे भी इन्हीं मकसदों के तहत किए जाते हैं कि हमारे ये बच्चे तो मदारिस में दाखिला लेके दीन सीख जाएंगे, मगर ये बूढ़े कैसे सीखेंगे, ये जवान कैसे सीखेंगे? अब ये मदरसे में एडमिशन नहीं ले सकते, अब ये किताब नहीं खोल सकते, तो हमारे बुजुर्गों ने जलसे और जुलूसों को राइज कर दिया। ऐ नौजवानों, ऐ बूढ़ो, तुम अपने कारोबार भी करना। साल 2 साल 6 महीने में जब तुम्हारे बीच में ऐसी शख्सियतें आए और मुस्तफा का मीलाद पढ़ा जाए तो ऐ नौजवानों और बूढ़ों, तुम भी मुस्तफा के किरदार को अपना अपनी जमा पकड़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। यही मकसद होता है। बेशक जी। मकसद अगर फौत हो जाए तो फिर मेहनत रायगा चली जाती है, बेकार हो जाती है। इसलिए हमें और आपको कहीं ना कहीं
इंतहाई संजीदगी से सोचना पड़ेगा। अखलाक और किरदार कामली नमूना खुद को बनाना पड़ेगा। मेरे आला हजरत ने फरमाया है, ये 1-2 दिन, साल 2 साल, सदी 2 सदी नहीं, आला हजरत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हाय 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 सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। क्या बात है, पर हमारी भी बात कर दो, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और ये ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा, और एक पल्ले में वो दोनों, एक में ये एक है, एक पल्ले में वो दोनों, एक में ये एक है, दोनों ईदों से है बढ़कर ईद मिलादुन नबी, दोनों ईदों से है बढ़कर ईद मिलादुन नबी, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। ये तो ये ईद बकरीद 2 ईदें हैं। आशिक ने कहा इन 2 ईदों से काम नहीं चलेगा, मुस्तफा की मीलाद की बात है तो जब जब 12 रबीउल अव्वल आएगी ये चरागा होता रहेगा, ये रोशनी होती रहेगी, ये झंडे लगते रहेंगे, ये जलसे होते रहेंगे, मुस्तफा की मीलाद के जुलूस निकलते रहेंगे, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अभी जो कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी गई बहुत मशहूर है वो आयत, अल्लाह ताला फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब। क्या आया? नूर आया और जोर से बोलो नूर आया। और तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नूर से मुराद हुजूर नबी करीम की जात है। नूर से मुराद किसकी जात है? हुजूर नबी करीम की। हुजूर नबी या मुस्तफा जाने रहमत की, ऐसे कह लो सीधे सीधे। बेशक ये तो हालात नबी करीम, इस कौम को नहीं कहना आ रहा। अरे इस कौम को कहना क्या आ रहा है? मैं तो निकाह पढ़ाने जाए, आप 22-24 साल का जवान है, कलमा शरीफ पढ़ाओ तो इल्लिल्लाह करता, कोई इल्लल्लाह करता, मतलब जबर जेर की तमीज नहीं है। अल्लाह जी, घर बसाने जा रहे हैं, अधूरी जिंदगी पूरी करने जाइए। अलमिया है, यही अलमिया है, बेशक अलमिया है। 10-20-50 लड़के इकट्ठा होके जलसा तो कर सकते हो, मगर एक रात चंद घंटों में मुस्तफा का किरदार दिलों में नहीं उतार सकते हो। ऐ नौजवानों, वाकई तुम्हें अखलाकियात और मुस्तफा का किरदार सीखना है तो तुम्हें जिंदगी का घंटा 2 घंटा इन उलमा के बीच में गुजारना पड़ेगा। बेशक बेशक इन उलमा के बीच में जाना पड़ेगा। बहुत शर्म मत करो, जाया करो, और गीबत चुगलियां मत किया करो इन उलमा की। तुम नहीं बन सकते हो मौलवी, चाहे जैसा मौलवी हो, ताला लगा लो जबान पे ताला। तुम्हारा ये काम है कि तुम किसी मौलवी की गीबत चुगली करो, उसको बुरा भला कहो। और नमाजियों की हालत तो बड़ी खतरनाक है मस्जिदों के आजकल। नमाजियों की हालत है इतनी खतरनाक, कसम खुदा की पता नहीं क्या ये गिरोह बंदी करने जाते हैं या अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद होके अपने दिल को पाकीज़ा करने के लिए जाते हैं। ए नमाजियों सुनो, जब तुम्हारा सर सजदे की हालत में होता है तो अल्लाह की रहमत बिल्कुल तुम्हारे करीब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर तुम नमाज पढ़ते हो, बाहर निकल के तुम्हें बस वही दिखते, ये सुल्फिये नहीं दिखते, ये चरसिये नहीं दिखते, ये सूदिये नहीं दिखते, ये शराबिये नहीं दिखते, ये ग्रीन से नहीं दिखते, ये इतनी कैपरी पहने हुए नहीं दिखते। अरे जालिमो जालिमो, ये भी एक दीन से दूर होने वाली बात है। तुम्हारी क्या औकात है? जिसका काम है वो करे। कोई आलिम आलिम की तनकीद करे तो अच्छा लगता है, एक जाहिल अनपढ़ कमाल जिसे बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आती वो आलिम की तनकीद। क्या माशरा है ये? क्या माशरा है? यही सीखते हो?
यही नारे, यही मोहब्बत। अरे पढ़ो खुदा के लिए, पढ़ो खुदा के लिए। अभी वो पढ़ रहे थे इमाम हुसैन का जिक्र, तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन के सामने सारा मार के कर वो बोला था। और जब वो मदीने शरीफ वापस आ गए तो जो इमाम हुसैन का कातिल था वो बीमार ज़ैनुल आबिदीन के यहाँ कई दिन तक खाना भी खाता रहा। और इमाम हुसैन के लखते जिगर ने अपने वालिद के कातिल को खाना बांट कर भी दे दिया। बस हुसैन का नारा उठता है, बड़ी मोहब्बत है। हुसैन का किरदार कौन अपनाएगा? अल्लाह, क्या बात है। उनका तो अमलिए है। तुम खबरदार, खबरदार, ये जो थोड़ा बहुत अमल कर रहे हैं उसे बर्बाद मत करो। कोई बुजुर्ग तुम्हें इजाजत नहीं देता, कोई खानका तुम्हें इजाजत नहीं देती, इसलिए कि तुम अपनी औकात में रहो। ये बड़े बड़ों के मामले बड़े तय करे। हम तो गुलाम है, आले रसूल आएगा, हम ज़मीन न्यास कम कर देंगे। बड़े जाने, हमें तो मुस्तफा की आल का अदब करना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैते मुस्तफा, तालीमाते आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कौन? अरे तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हो? कौन से मिंबर पर तुम जाते हो, कौन से स्टेज पर जाते हो, कहाँ तुम्हारी तकरीरें होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिलग्राम शरीफ की हर खान का, ये बड़ों की बातें ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं। बड़ों की बातें बड़ों तक रहने दो। हम गुलामों का शेवा नहीं है, हमें तो हर आले नबी के आगे अपना सर कम करना है और उसकी ताज़ीम करना है। मेरे आला हज़रत ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब कराना नूर का। बेशक, मेरी बातें कुछ तल्ख कड़वी होती हैं और वो यही नहीं होती कि तुम गाँव घर के हो, चचा हो, भतीजे हो, ताऊ हो, खालू, फूफा, मामू। अल्हम्दुलिल्लाह, अरे तुम तो हमारे अपने हो। अगर मुझे तुम कहीं भी सुनना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सच्चाई और हक़ानियत, मैं ज़बान से कम दिल से ज़्यादा बोलता हूँ और वही कोशिश करता हूँ जो हमारी कौम को ज़रूरत होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये मुस्तफ़ा का मीलाद है और इस मीलाद को इंतहाई जज्बे और शौक़ से मनाइए। ये मेरे आला हज़रत का करम है कि उन्होंने मीलाद मुस्तफ़ा पर इतने दलाइल और बराहीन लग के अंबार लगा दिए हैं कि तमाम अदियाने बातिला क़यामत तक अगर मीलाद को शिक्र व बिदअत कहते रहेंगे तो आला हज़रत का फतवा उन्हें हमेशा ज़ेर करता रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान ज़ेर करता रहेगा। सरकार तशरीफ लाया, अल्लाह फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। तहकीक के अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब। नूर से मुराद हुजूर नबी अकरम की जात, किताब से मुराद कुरान अजीम है, किताब से मुराद कुरान अजीम है। तो हुजूर नबी अकरम नूर की शक्ल में तशरीफ लाए और कब पैदा हुए? मेरे आका अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइका मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। सबसे पहले मेरे आका फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और मेरे नूर से तमाम कायनात आलम को बनाया और मुझे रब ने अपने नूर से पैदा फरमाया। क्या अल्लाह ताला इस चीज पर कादिर नहीं था कि वो डायरेक्ट अपने नूर से जमीन, आसमान, लौह कलम, दरिया, पहाड़, जिन, इंसान, जन्नत, दोज़ख, हर एक चीज की तख्लीक फरमाता? लेकिन जब अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया और मुस्तफ़ा के नूर से तमाम कायनात आलम को पैदा किया। बात साफ जाहिर हो गई, बात पता चल गई कि अल्लाह ने अपने महबूब से मुस्तफ़ा के नूर को पैदा करके सारी दुनिया को ये संदेश दे दिया, सारी चीजों को ये पैगाम दे दिया कि देखो मैं अपने नूर से मुस्तफ़ा के नूर को पैदा कर रहा हूँ ताकि मुस्तफ़ा मेरे जरूरतमंद समझे जाए और मुस्तफा के नूर से तमाम कायनात पैदा की जा रही है ताकि कुल कायनात मुस्तफा की हाजतमंद समझी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान ऐ मुस्तफा मैं तुम्हें दूं
और तुम सारी कायनात को दो, बेशक ताकि दुनिया देख ले कि सिर्फ मुस्तफा खुदा के हाजतमंद है और मुस्तफा की सारी कायनात हाजतमंद है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, जान है तो जहान। हम और आप अपनी अपनी जान होते हैं, अकेले तनहा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी तना जान नहीं, आला हज़रत फरमाते हैं हम अपनी जान, आप अपनी जान, आप अपनी जान, जब तक मेरी जान मुझ में मेरी जान है मैं जिंदा हूं। मौलाना की जान जब तक इनमें जिस्म है, जब तक ये जिंदा, इनकी जान जब तक इनके जिस्म में ये जिंदा। लेकिन मुस्तफा सिर्फ अपनी जान नहीं, कुल कायनात की जहान की जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो बेशक। जब मुस्तफा कुल कायनात की जान है तो मुस्तफा है तो कुल कायनात है, मुस्तफा नहीं तो कुल कायनात। बेशक, बेशक। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अर्श फर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। दुरूद शरीफ पढ़िए, आखिरी बात कह के मैं रुखसत हो जाऊं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। क्या दरूद शरीफ याद है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। भाई मोहब्बत का कोई इजहार होता, ये तो मौलाना इजहार है। दरूद शरीफ ये मोहब्बत का इजहार है। दरूद शरीफ हुजूर नबी अकरम खुद इरशाद फरमाते हैं जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता होगा वो कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ता होगा। दाएं बाएं कितने लोगों ने दरूद शरीफ पढ़ा? मैं तो कह रहा हूँ दरूद इब्राहिमी इनसे सुन लो, अगर एक एक करके नमाज पढ़ते हो, जुमे जुमे पढ़ते हो, अरे जुमे जुमे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? अत्तहियात के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है। इल्ला माशाअल्लाह अभी खड़ा कर दे सबके सामने तो कितने होंगे? जुमा पढ़िया, ईद भी पढ़िया, बकरीद भी पढ़िया, पता नहीं कितनी नमाज दरूद इब्राहिम याद नहीं है। हंसने वाली बात नहीं है, लम्हे फिक्रिया। यार जुमा तो पढ़ोगे, 5 वक्त की नमाज जुमा पढ़ोगे, ईद पढ़ोगे, बकरीद पढ़ोगे, तो ईद बकरीद जुमा अलविदा में भी जब जब तुम नमाज पढ़ोगे तहियात के बाद तो दरूद इब्राहिमी पढ़ना ही पढ़ना है। और तुम्हें दरूद इब्राहिमी याद नहीं तो क्या पढ़ते हो? अल्लाह को धोखा देते हो, मैयत को देते हो कब्रिस्तान में, वे खड़ा होता है पढ़ो मेरा खला के नाम वफियत बताओ। हजारों को दफन कर दिया, अभी नहीं यही नहीं पता है कि पढ़ा क्या जाता है मिट्टी देते वक्त। अरे बताओ यार, कोई मैं गलत कर रहा हूँ? अरे मैं गलत कर रहा हूँ, मिट्टी देते वक्त क्या पढ़ा जाता है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। वहाँ एक मैं देखता हूँ कब्रिस्तान पर मिट्टी देख रहा है, पढ़ो पढ़ो धक्के मार मार के। क्या यार तुझे मेरी समझ नहीं आता यार, कौन क्या हो गई जिसे अत्तहियात याद नहीं, दरूद इब्राहिम याद नहीं, नमाज जनाजा याद नहीं, मिट्टी देते वक्त की दुआ याद नहीं, तो याद क्या है इसे? आखिर याद क्या है? आखिर वो तो बताओ, क्या चीज आपको हमें याद है? बात बहुत तीखी है, लेकिन अगर संजीदगी से दिल पर उसे लेना तो यकीनन तुम्हारे दिल का दरवाजा खुल जाएगा। और दिल का दरवाजा खुल जाए, एहसास की ही तो बात है। बेहिस आदमी के लिए कुछ भी कहो, आक़िबत गुर्ग ज़ादा गुर्ग शबत, घर के गरचे आदमी बुजुर्ग शबत, और नेक क्या सोबते नेका नकीरत, हर के बुनियादस बदस, तरबियत ना अहल राचू गिरदगा पर गुमदस। अब तर्जुमा नहीं करूंगा, ये उलमा समझ रहे हैं, बस इतना समझ लेना काफी है। आखिर बताओ तो जरा सही कि हम जलसे जुलूस सब ये करते हैं, आखिर हमें और आपको क्या चीज याद है? इस्लाम की कुछ चीजें। एक हमारे साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था, बड़ा उससे पीछे, हम पीछे बैठे हुए थे, चेकिंग हो रही, जांच पड़ताल, दरोगा जी मिल गए, उन्होंने कहा लाओ दिखाओ अपना लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ। तो हम तो नीचे उतर के एक तरफ खड़े हो गए, कहने लगे अरे हम हजरत को लेके आए थे। उन्होंने कहा हजरत को लेके आए थे लेकिन लाइसेंस तो दिखाओ, आखिर लाइसेंस का वो हजरत जरा न्याज देने जा रहे थे इसलिए आ गया, जल्दी में आ गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हजरत को लेके मौलाना साहब को लेके नियाज फातिया में तुम्हारे लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास, और वो जो भी होता है प्रदूषण नहीं है, लेकिन इतना बताते जाओ नियाज दिलाने जा रहे हो, मौलाना तुम्हारे साथ जा रहा है, तुम्हारे नबी के खलीफा कितने? अल्लाह, शर्म लगने लगी, करे पलक
बगले झाग रहा था, ये गैरत लगती है गैरत। आप बताओ, ये तो कह दिया उसने। उस काफिर दरोगा ने पूछा बताओ तुम्हारे नबी के खलीफा कितने हैं, तो वो खलीफा के नाम नहीं बताया। तो उसने कहा मौलाना के साथ दिन रात रहो, चाहे वो तुम्हारी मोटरसाइकिल पर बैठे या उन्हें तुम मोटरसाइकिल पर बैठा लो, नियाज़ फातिहा करो, लेकिन जब तक तुम दीन सीखोगे नहीं, मोटरसाइकिल पर बिठाने बैठने से दीन नहीं आएगा। दीन के लिए तुम्हें कुछ पढ़ना पड़ेगा। बेशक बेशक, क्या बात, दीन के लिए कुछ। बहुत उम्दा पैगाम माशाअल्लाह। तो मेरी कुछ बात समझ में आई? अरे आई नहीं आई? आई समझ में? तो अब आप ये बताओ, मुफ्त का सौदा करके जा रहा हूं, तुम इतने सारे लोग हो, मुस्तफा की मीलाद मना रहे हो, चरागा रोशनी उजाला, ये मेरे मुस्तफा की आमद, उनकी बेइज्जत का मामला है कि जिसके सत्ते में कुल कायनात अल्लाह ने बनाई। सुन लो, मेरे आका के दो नाम हैं। कितने नाम हैं? कितने नाम हैं? आसमानों पर मेरे आका का नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लो। आसमानों पर क्या नाम है? अहमद। ए पीछे वालों, क्या नाम है? सब बोलो। और जमीन पर मेरे आका का नाम क्या है? मोहम्मद। क्या नाम है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरतें भी उनकी आवाज बाहर ना निकले, वो भी कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुस्तफा का आसमानों पर नाम है अहमद। जिब्रील पुकारे अहमद, मीकाईल पुकारे अहमद, इज़राइल पुकारे अहमद, इसराफील पुकारे अहमद, सारे फरिश्ते पुकारे अहमद 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 अहमद। आसमानों में मुस्तफा का नाम अहमद, जमीन पर मुस्तफा का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जानते हो मैं जो कहने जा रहा हूं, सारे मजहब के जो अरकान है, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, वो जमीन पर फर्ज हुआ। रोजा, हज, ज़कात कहाँ फर्ज हुआ? अरे जोर से बोलो। और नमाज फर्ज कहाँ हुई? आसमान पर। कहाँ हुई? अरे जोर से बोलो। आसमानों में मुस्तफा का नाम अहमद। और इस्लाम में जो अहमुल फर्ज नमाज है, उसकी फर्जियत भी आसमान में। तो अहमद नाम क्यों है? तो सुनो, वो नमाज का पूरा मुजस्समा है। अहमद में पहला हर्फ है अलिफ। क्या है बताओ? अरे भाई अहमद तो पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ का मतलब ये है कि सीधे सीधे खड़े हो जाओ। अलिफ का क्या मतलब है? सब तवज्जो करें इधर, औरतें भी। अब तो लड्डू बटना बताशा सुनने के लिए आती हो। पहले होता था चल भैया जल्दी बना, चल चल तेरे पिस्ता तेरा पिस्ता। अब तो ये सिलसिला खत्म है। तुम आई हो, फातिमा की कनीज बनकर आई हो, दीन सीखने के लिए आई हो, और तो तुम तो नहीं, नफ्स की लज्जत के लिए, दहर में आई हो इंसान की अजमत के लिए। काश तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद खिंचा आए चला काबा जियारत के लिए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस्लाम में औरत को कोई मातहत थोड़ी बनाई दी गई। शरीक आता है बराबर की, बराबर की है। तुम भी दीन सीखो, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है। इनके मामले खानगी के हैं, कारोबार के हैं। ये बीबी बच्चे, ये तुम्हारी हसरत अरमान, ये दुख सुख कैसे पूरे करेंगे? तुम घर में हो, रोटी पकाना और कोई काम नहीं है। तुम्हें दीनदार होना चाहिए। अगर माँ नमाजी होगी तो बेटी बेटा 5 साल का होगा, 6 साल का होगा, माँ को घर में नमाज पढ़ता हुआ देखेगा, वो बच्चा भी नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। बेशक बोलो भाई। तो अहमद नाम है। अहमद का मतलब है कि देखो नमाज में हम सीधे सीधे खड़े होते ही नहीं खड़े होते भाई। नियत बादली सीधे खड़े हो गए तो क्या हो गया? अहमद का अलिफ क्या हो गया? ओ भाई, ओ भैया, ओ इधर आ जा, इधर आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, यही आगे बढ़ जा, इधर बढ़ जा, इधर आगे बढ़ जा, आगे यार। इतना खूबसूरत चेहरा माशाअल्लाह। हाँ, सीधे सीधे खड़े हो गए। अहमद में अलिफ है, आप खड़े हो गए। तो जब नमाज में हम नियत बांध के खड़े हुए तो अहमद का अलिफ बन गए। अहमद का अलिफ। अरे जोर से बोलो अहमद का। और जब हम रुकू में गए, जब हम रुकू में गए तो हे आधा होता नहीं, ऐसा बताओ, हे आधा होता नहीं होता? अब उसके बाद अलिफ के बाद हे है। जब हम रुकू में गए तो अहमद में जो हे है वो रुकू में मुस्तबो अहमद का हा बन गया। वो अहमद का हा, अहमद का। और जब हम सजदे में गए तो सजदे में गए अहमद, तो मीम गोल होती नहीं, गोल देखिए मीम। फिर उसके बाद जब हम सजदे में गए तो अहमद की मीम बन गए। सुभान अल्लाह। और जब हम तैयात में बैठे
तो अहमद की दाल बन गई। अहमद की क्या तशबीह दी है अहमद की दाल दाल बन गए। नमाज भी आसमान पर फर्ज हुई, मुस्तफा का आसमानी नाम भी अहमद है, मोहब्बत है। तो वादा करो आज से ये गौसिया मस्जिद सुन्नी नहीं रहेगी, ये छोटी मस्जिद सुन्नी नहीं रहेगी, ये जामा मस्जिद सुन्नी नहीं रहेगी। जब भी अज़ान होगी उसके वक्तों पर नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाथ उठाओ, वादा करो। पीछे वाले शर्म आ रही, शर्म आ रही। अभी नेता को लिया जाता, दोनों बस उठो, ये वादा है। ऐ मुस्तफा जाने रहमत गवाह हो जाइए, आपकी उम्मत ने वादा किया है, मिलादे मुस्तफा पर वादा किया है। ऐ मुस्तफा, ये आपकी उम्मत आप चाहें तो कायम अपने वादे पर रह सकती है। मिलाद के सदक़े में ऐ मौला इस उम्मत को अपने वादे पर कायम फरमा, सबको नमाजी बना दे, आमीन। सबको। अच्छा, अब हमें देखो चलते चलते 12 रबीउल अव्वल है नहीं, 12 रबीउल अव्वल, अरे बोलो 12 रबीउल अव्वल है कि नहीं? अरे है कि नहीं? 12 और 11, भाई 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ तो 12 ही तो होते हैं, 12 तारीख। तो अब बताओ जरा सही, तुम अपनी सूरतिया ना ऐसी तुम बनाए रखना जैसे मस्जिद कोनो सुनी हो मीनार के बिना। तुम मुस्तफा की गुलामी वाकई कह रहे हो कि हमें मुस्तफा के सिंबल क्या है, पहचान क्या है, शनाख्त क्या है कि तुम मुस्तफा के गुलाम हो। तुम 1000 कन्नौज के प्लेटफार्म पर जमा हो जाना, 999 दाढ़ी टोपी वाले नहीं, सिर्फ सिविल ड्रेस पहने हुए एक दाढ़ी टोपी वाला है। पूरा जमाना कहेगा 999 और है, एक दाढ़ी टोपी वाला मुस्तफा का गुलाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 लोग दाढ़ी रख सकते हैं मुस्तफा की मीलाद के सत्ते में। अरे इतनी बड़ी महफिल में नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाब नईम अख्तर साहब किबला। आइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी अब्दुल हसन साहब, मौलाना सुफियान साहब, नईम अख्तर साहब, और कौन कौन है? आइए तशरीफ। चलते चलते कह रहा हूँ, मेरी बात बताओ यार, कितनी शर्म की बात है। 12 आदमी नहीं है क्या तुम्हारे? एक खड़े हो जाओ, तो जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, फिर मैं भी खड़े हो जाऊं।